मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उज्जैन पर विकास कार्यों की सौगातें बरसती हुई नजर आ रही हैं। 4 दिसंबर को मोहन कैबिनेट की भोपाल में बैठक हुई। उसमें उज्जैन से जुड़े सड़क से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसके निर्माण पर 2312 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। लेकिन इतने बड़े विकास कार्यों पर करोड़ों रुपए की राशि खर्च किए जाने और सिर्फ उज्जैन पर फोकस किए जाने को लेकर मोहन कैबिनेट के 2 सीनियर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री प्रहलाद पटेल ने आपत्ति दर्ज कराई। कैसे पूरे कैबिनेट में निर्माण कार्यों से जुड़ा मुद्दा गर्म हो गया, इसकी खबर पूरी विस्तार से हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन होना है। साल 2028 में सिंहस्थ का आयोजन होगा, लेकिन उससे पहले उज्जैन में जो विकास कार्यों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, इसको लेकर अब मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल 4 दिसंबर को भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें उज्जैन के सड़क निर्माण से जुड़े 2312 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पेश किए गए। जैसे ये प्रस्ताव कैबिनेट में रखे गए तो प्रदेश के सीनियर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस पर आपत्ति जताई। कैलाश बोले तो दूसरे सीनियर मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भी कि इस सड़क निर्माण के प्रस्ताव को लेकर अपनी आपत्ति जताई और पूछा कि इस सड़क निर्माण पर इतने करोड़ों रुपए की लागत से सड़क का निर्माण आखिर क्यों हो रहा है। मामला बढ़ा। उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने सवाल ये भी उठाया कि जब उज्जैन में सड़कों के विकास पर करोड़ों रुपए खर्च होंगे तो बाकी जगह निर्माण कार्य कैसे होगा। इस पूरे निर्माण कार्यों पर सिंहस्थ के फंड की राशि का इस्तेमाल होना चाहिए। 2 सीनियर मंत्रियों ने सवाल उठाए तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी सफाई दी कि सिंहस्थ के लिए तो सिर्फ 500 करोड़ रुपए का फंड मौजूद है। ऐसे में मंत्रियों ने कहा कि केंद्र सरकार से सिंहस्थ के लिए ज़्यादा राशि ली जाना चाहिए। लेकिन कैसे मोहन कैबिनेट की बैठक में उज्जैन में हो रहे विकास कार्यों और उस पर खर्च की जा रही करोड़ों रुपए की राशि को लेकर 2 सीनियर मंत्रियों ने सवाल जवाब किए, जिसके बाद कैबिनेट की बैठक में एक तरीके से हम कहें तो माहौल गर्म सा हो गया। ये पहला मौका है, 1 साल मोहन सरकार को पूरा होने वाला है, लेकिन ये पहला मौका होगा जब मोहन सरकार की कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट के मंत्रियों ने निर्माण कार्यों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए हों। किस तरीके से सड़क का निर्माण होगा, कितने करोड़ रुपए का प्रस्ताव है और कैसे उज्जैन के लोगों को फायदा होगा, पहले आप मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान को सुन लीजिए। प्रसन्नता है उज्जैन सिंहस्थ बाईपास, जिसकी लंबाई लगभग 20 किलोमीटर है, वहाँ 2 लेन है, हम उसको 4 लेन करके पेवर शोल्डर उन्नयन निर्माण के कार्य लगे 701 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दे रहे हैं। कोशिश ही हम करेंगे कि ये सिंहस्थ के पहले ही कार्य पूर्ण हो जाए। ऐसे ही इंदौर उज्जैन के बीच में एक और पैरेलल रोड ग्रीन फील्ड पर बन रही है, उसकी लंबाई भी लगभग 48 किलोमीटर है। ये भी 4 लेन बनेगी, पेवर शोल्डर के साथ बनेगी और इसकी लागत लगभग 1370 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति आज हमने दी है। इसकी विशेषता ये है कि यह सिंहस्थ से तो जोड़ेगी ही, पर पीतमपुर के औद्योगिक क्षेत्र से भी जोड़ेगी। तो ये औद्योगिक विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि एयरपोर्ट के करीब से निकलेगी ये और लेफ्ट साइड में वो पीतमपुर जाएगी और राइट साइड में उज्जैन जाएगी। ये हमारी बहुत एक महत्वपूर्ण सड़क है। हालांकि कैबिनेट की बैठक में 2312 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को लेकर जब माहौल गर्म हुआ तो खुद मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मोर्चा संभाला और मंत्रियों को ये समझाइश दी कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा निर्माण कार्य होगा। मुख्य सचिव की समझाइश के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। लेकिन अब आप जान लीजिए कि 2312 करोड़ रुपए की लागत से कैसे उज्जैन में सड़कों का विकास किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में जिन सड़कों को मंजूरी दी गई है उसमें उज्जैन सिंहस्थ बाईपास, जिसकी लागत 701 करोड़ 86 लाख रुपए है। इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड, जिसकी लागत 1370 करोड़ 85 लाख रुपए है। उज्जैन के इंगोरिया से लेकर देपालपुर तक रोड बनाया जाएगा, इसकी लागत 239 करोड़ 38 लाख रुपए है।
तो क्या इस पूरे मामले को लेकर माहौल बना, ये हमने आपको बताने की कोशिश की। लेकिन अब हम आपको बता दें कि खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव का जो गृह जिला है वो उज्जैन है, और अब तक जितनी कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें उज्जैन के विकास कार्यों से जुड़े कई प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। इससे पहले इंदौर से उज्जैन तक 6 लेन रोड को मंजूरी दी गई थी, जिस पर 1700 करोड़ रुपए की राशि को खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव इस बात का भी ऐलान कर चुके हैं कि महाकाल मंदिर तक एक रोपवे बनाया जाएगा, जिस पर करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जाएगी। और अब 4 दिसंबर को हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में 2312 करोड़ रुपए के सड़क निर्माण के प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। लेकिन मंत्री अब इस बात को लेकर सवाल पूछ रहे हैं कि यदि पूरी राशि या पूरा पैसा सिर्फ उज्जैन अकेले पर खर्च होगा तो बाकी क्षेत्रों का क्या होगा। शायद मंत्री इसी बात को लेकर नाखुश नजर आ रहे हैं, और यही नज़ारा मोहन कैबिनेट की बैठक में नजर भी आया। इस खबर से जुड़ा कोई सुझाव आपके पास हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।